हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की सॉल्व पेपर या फिर प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमारे एक व्यू आ गया है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम एक व्यू तो आया ही। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। एक क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारी पेन कहाँ है। तो प्रश्न हमारे सामने यह है कि यदि 10x + 5 अनुपाते 42x + 8, 5:8 का तिहरा अनुपात है तो x³ का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें तिहरा अनुपात का क्या मतलब होता है। देखिए ये जो 10x + 5 है इसका अनुपात है 42x + 8 के साथ में, और ये 5/8 का तिहरा मतलब घाते 3 के बराबर है। ठीक है, ऐसा मामला ये कहना चाहते हैं। तो ये 5 की घाते 3 बराबर 125 और 8 512 प्राप्त हो जाएगा। इसका इधर गुणा कराएंगे मतलब तिरछा गुणा कराएंगे। ठीक है, 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 5120x प्लस 5 से गुणा कराएंगे 5 दूनी 10, हाँ से लगे 1, 5 1 5 1 6, 5 5 25 मिल गया हमें। इसका इधर गुणा कराना अब शुरू करते हैं। ठीक है, 125 दुनिया होता है 250, 250 का 0 लग गया, हासिल लग गया, मतलब 250 था तो यानी कि 25 हासिल हो गया। और 125 चौके कितना होता है, 125 चौके 500 होता है, मतलब ठीक है हाँ 500 होता है। 500 में 25 जोड़ देंगे तो 525 प्राप्त हो जाएगा। गुणा भाग आपको तेज़ी से आना चाहिए और नहीं आए तो प्रैक्टिस करते रहिए, सब तेज हो जाएगा। अच्छा, 125 चौके जब 500 हो गया तो 125 अट्ठे 1000 हो जाना चाहिए। ठीक है, 1000 हो जाना चाहिए, अट्ठे 1000। हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब हमको करना है पक्षांतर यानी कि घटाना। तो घटाने वक्त हम क्या करेंगे भैया, देखो ये है इधर भेज देते हैं, जाके उधर घट जाएगा। कैसे, 5 1 2 0, ठीक है, एक से इसमें घट जाएगा तो भैया ये 0 रहेगा। 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 खत्म और x बचेगा। इसको उधर ले जाके घटा देंगे इसमें से। ठीक है, 2560 है तो उसमें से 1000 कट जाएंगे तो 1560 हो जाएगा बराबर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब 130 को उधर भेज देके घटाना करना है। ठीक है, तो 13 मतलब अब घटाना सॉरी भाग करना, 13 एकम 13 हो जाएगा, बचेगा 2, 13 दूनी 26। x बराबर हमको 12 दिखाई दे रहा है। 12 की घाते 3, यहाँ पे देखिए x की घाते 3 का मान पूछ रहा है तो 12 की घाते 3। देखिए 12 की घाते 3 का मतलब होता है 12 बराबर में 144, उसमें गुणा होकर 12 से, तो 12 चौक 48, 8 हाथ से लगे। ठीक है, 4 इकाई के स्थान पे 8 दिखाई देना चाहिए। किसी में इकाई के स्थान पे 8 है, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 1728 जो होगा हमारा, 1728 जो होगा हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, आगे के प्रश्न पे हम चलते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 45 हमारा क्या कहता है कि 40 के वर्ग, देखिए 40 के वर्ग के 40% का चौथाई माने 1/4 का भाग, मतलब इतना क्या होगा, कितना होगा। देखिए ये जो 40 की घाते 2 का मतलब होता है 40 गुणते 40। ठीक है, अब देखिए 0 काट लेते हैं हम, एक 4 काट लेते हैं, ये कट गया है। अब क्या बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा 4 चौके 16 और एक ठो 0 बचा है 160। कौन सा विकल्प, सी वाला विकल्प आपको दिखाई दे रहा है सही। ठीक है, हो गया ये प्रश्न। अगला वाला प्रश्न देखते हैं कि यदि बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। ओरिजिनल लाभ क्या है। अब ये सवाल जो है थोड़ी सी मुश्किल है, आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहली स्थिति हम देखते हैं कि कास्ट प्राइस कुछ रहा होगा समथिंग x, ठीक, और उसका सेलिंग प्राइस समथिंग रहा होगा, कुछ तो रहा होगा y, और उसमें जो क्या कहते हैं लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है वो y - x होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। ठीक, ये हो चुकी है बात।
दूसरी स्थिति, सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस तो उतना ही रखा जा रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दिया जा रहा है, 3 गुना कर दिया जाएगा। सेलिंग प्राइस यानी वाई जो है वो 3y। अब यहाँ पे देखिए मैं मुश्किल बता रहा हूँ, अब इसका आसान तरीका कुछ लोगों के पास हो सकता है, आई डोंट नो, बट मेरे पास जो है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। पहले यहाँ पे प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, वो इसमें से इसको घटाने पर यानी 3y माइनस एक्स करके आता है। अब देखिए जो पहले लाभ था उसका 5 गुना ये अभी वाला लाभ हो चुका है, यानी पहले वाले लाभ में यानी y माइनस एक्स में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो नए लाभ के वो बराबर हो पाएगा। ठीक, यही ये कहना चाहते हैं। तो 5 से गुणा करा देंगे, 5y हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, इसका 3y माइनस एक्स है। अब हम क्या करेंगे, 5y में 3y इधर लाके घटा देंगे तो 5y माइनस 3y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स है पहले से, ये वाला 5x उधर जाके प्लस 5x हो जाएगा। 5x में 1x घट जाएगा तो 4x बचेगा, इसमें से घट जाएगा 2y बचेगा, 2 से काट देंगे ये 2 मिल जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम, ठीक है, इनका अनुपात निकालें, ये 2x बराबर y आप कह सकते हैं, तो x बटे y को नीचे भेज दें, 2 को उधर भेज देंगे। यहाँ पे देखिए 1 रहता है गुणे में तो 1 बटे 2 हो जाएगा। x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, यानी कि क्रय मूल्य, ये देखिए x जो था हमारा कास्ट प्राइस था और y क्या था, सेलिंग प्राइस था। ठीक है, तो कास्ट प्राइस 1 है, 1 रुपये में खरीद रहे हैं, 2 रुपये में बेच रहे हैं, 1 रुपये का सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपये का सीधे सीधा फ़ायदा हो रहा है। और वो परसेंटेज में अगर निकालना है तो 1 रुपये का जो फ़ायदा हो रहा है, क्रय मूल्य 1 रुपये नीचे लिखेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ पे हल करने के बाद मिल जाएगा क्या, 100%। तो 100% का यहाँ पे फ़ायदा दिखाई दे रहा है, बी वाला विकल्प आपको सही जवाब हो जाएगा आपका। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा, नहीं ठीक ठाक लगा है तो डिसलाइक करिए और 2-4 गालियाँ लिख दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। एक्स क्या है, एक आदमी का नाम है जो 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, मरम्मत में 6,000 रुपये खर्चा कर देता है, उसके बाद स्कूटर को 54,000 में बेच देता है। उसका लाभ क्या होगा वो भी परसेंटेज में हमको बताना है। देखिए 42,000 का क्या करता है, वो स्कूटर खरीदता है लेकिन उसको मरम्मत करवाने में और खर्चा करता है, तो ये टोटल कास्ट प्राइस हो जाएगी 4,800 रुपया। ठीक है, सॉरी 48,000 रुपये, सॉरी गलती हो गई, 48,000 रुपया उसकी टोटल कास्ट प्राइस हो जाएगी। और बेच कितना रहा है, 54,000 रुपये में वो बेच रहा है। ये इसकी कास्ट प्राइस हो गई, ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। सीधे सीधे हमको फ़ायदा दिखाई दे रहा है, 48,000 में खरीद रहे हैं, 54,000 में बेच रहे हैं। 48 2 50, 4 54, यानी कि 2 4 6,000 रुपये का सीधे सीधे हमको फ़ायदा दिखाई दे रहा है। 6,000 का दिखाई दे रहा है, हाँ 6,000 रुपये का फ़ायदा दिखाई दे रहा है। तो 6,000 रुपये हम ऊपर रखेंगे, हमारी कास्ट प्राइस ये वाली बन गई थी 48,000। ठीक है, गुणा कर देंगे अपने अपने प्यारे 100 से, 2 0 ऐसे 3 0 काट देंगे, 6 8 48 होता है, 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, 4 से इसको काट देंगे 25 हो जाएगा, 2 से 25 को भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा, 12.5% आप कह सकते हैं कि आपका सही जवाब है, बी वाला विकल्प आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु को 104.5 रुपये में बेचा जाता है, उसमें कितने % की छूट की पेशकश की गई थी। यानी कि 110 रुपये में कोई हम सामान खरीद के ला रहे हैं और उसको हम बेच रहे हैं कितना में, 104.5 रुपये में बेच रहे हैं। सीधे सीधे नुकसान हो रहा है, यानी कि घाटा हो रहा है। ठीक है, लागत यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे अंकित मूल्य लिखना चाहिए था, तब हम छूट कह सकते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इसमें कोई लफड़ा वाली बात नहीं है, चल जाता है। हासिल लेते आएंगे, 10 में से 5 गिने 5 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 4 गिने 5 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो गई। इतने रुपए का नुकसान दिखाई दे रहा है। यही चीज़ को आप ऊपर रखेंगे 1505 को, नीचे कास्ट प्राइस अपने 110 गुणा कर देंगे अपने प्यारे 100 से, एक 0 इससे साथ कट जाएगा, ई वाले 0 का इसमें गुणा करा देंगे, दशमलव हट जाएगा, 11 बचे 55, क्या बचेगा 5%। 5% की यहाँ पे छूट की पेशकश की गई थी, तो 48 नंबर का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ।